राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। सभी को राधा रानी खूब कृपा करे, हमेशा खुशियाँ बरसाए। आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे पार्लर से। घर से आज मैं जल्दी आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम था। मेरा आया था स्टॉक अपनी दुकान का, तो उसे सेट करने के लिए मुझे आज जल्दी पड़ा है अपने पार्लर पर। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है मेरे जो स्टूडेंट आते हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए। इस पे आप थ्रेडिंग सीख सकते हो, इस पर धागा चलाना भी सीख सकते हो आप, और इस पर फेशियल के स्टेप वगैरह भी सीख सकते हो। तो कल मेरे न्यू स्टूडेंट आए थे, उनके लिए मैंने इसे निकाला था। सो ये अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है। और आज मैं घर से कुछ सामान की वजह से भी जल्दी आई थी, मुझे सामान कुछ सेट करना था। तो अभी तो स्टूडेंट आने में थोड़ा सा समय बाकी है। अभी आधा घंटे बाद मेरे स्टूडेंट आने वाले हैं जो कि न्यू आए हैं अभी। तो उन्हें समझाना, उनको थोड़ी जानकारी देना, पार्लर सीख रहे हैं तो उस बारे में उनकी स्टार्टिंग उनकी हो चुकी है। तो ये मेरे पीछे वही चीज़ रखी है, वो दिख रही है आपको। और अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने सामान क्या क्या सेट किया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। स्टॉक आता है तो सारा इधर उधर हो जाता है सामान, और फिर हमें एक एक चीज़ संभाल करके रखनी पड़ती है, जिससे कि जब हमें ज़रूरत हो, जब हमें जिस चीज़ की देना है, किसी को बेचना है, तो उस चीज़ को हमें समय से मिल जाए। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी इधर उधर होने की वजह से चीज़ होते हुए भी, अपनी दुकान में होते हुए भी नहीं मिलती है हमें, और फिर हमें दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, इधर उधर ढूंढते रहते हैं। सो अब मैं वही सामान सेट कर रही थी। न्यू स्टॉक तो हर तीसरे दिन मेरे यहाँ आता ही है, क्योंकि अभी सालक निकल के गए हैं तो अब थोड़ा सा ब्रेक लगेगा, लेकिन सालक होते हैं तो कोई ना कोई सामान शॉर्ट होता ही रहता है। तो उस वजह से हमारा सामान आता ही रहता है हर तरह का, जैसे कि पार्लर से संबंधित है और कॉस्मेटिक से भी है, और ठाकुर जी के जो लैश वगैरह है, सेट वगैरह है, वो भी सब आते रहते हैं। ज्वेलरी वगैरह भी आती रहती हैं, क्योंकि जो सेल होता है वो हमें फिर से जल्दी मंगाने की ज़रूरत होती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो सामान जो मैंने अभी भी सेट किया है, तो किस तरीके से किया है। तो सबसे पहले तो आप ये सारा सामान देख लीजिए जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये देखो, पहले बाहर आ रही थी आवाज़, गाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी बाहर, इसलिए मैं अंदर सारा सामान ले आई हूँ। और यहाँ आपको अच्छे से ठीक से दिखा भी पाऊंगी और समझा भी पाऊंगी कि मैंने आज क्या करामात की हुई है अपने पार्लर में अपना सामान सेट करने में। तो ये है इयरिंग स्टैंड है ये देखो। और इयरिंग स्टैंड, हमारे इयरिंग आई थी तो मैंने स्टैंड भी साथ में ही मंगा लिया था। और ये मैंने सेट तो कर लिया इयरिंग स्टैंड, उसको सेट करने में मुझे काफ़ी समय लगा इसे कंप्लीट खड़ा करने में। उसके बाद मैंने छोटे छोटे यहाँ पे इयरिंग डाले हुए हैं। आप देखो, ये आपको नीचे नीचे इयरिंग दिख रहे होंगे, ये नई नई डिजाइन की ये सारे इयरिंग हैं। और फिर ये इतना खाली खाली हो गया था बहुत ज़्यादा, मतलब इयरिंग लगने के बाद भी इसमें काफ़ी जगह थी। ये जो छोटे वाले क्रैचर थे वो इसमें पैक होकर के आए थे, इस वाले प्लास्टिक के बॉक्स में, ये वाला प्लास्टिक के बॉक्स में भर के आए हुए थे। और इन्हें रखने के लिए मुझे जगह नहीं मिल रही थी। अगर मैं इन्हें रख भी देती, जो ये स्टैंड में जो लगे हुए क्रैचर है, इनको मैं अगर उसी बॉक्स में रख देती डाल के, तो ये बिकने वाले नहीं थे, क्योंकि दिखती है वो चीज़ ही ज़्यादा हमारे यहाँ सेल हो पाती है, सबके यहाँ, मेरे यहाँ क्या सबके यहाँ। और अगर मैंने इसमें लगाए हैं तो उम्मीद है जल्दी से जल्दी ये सेल हो जाएंगे, क्योंकि अब इसमें दिख रहे हैं अच्छे तरह से। और ये जो खाली खाली दिख रहा था वो भी थोड़ा फिल हो गया है और बहुत सुंदर सा दिख रहा है। और ये क्रैचर भी उम्मीद है जल्दी जल्दी से सेल हो जाएंगे, क्योंकि जितनी जल्दी ये बिक जाएंगे उतनी जल्दी फिर मैं दोबारा से इन्हें ऑर्डर कर सकती हूँ। तो सारे में ये क्रैचर भरे हुए हैं ऊपर से नीचे तक, आप देख लीजिए, ये देखो नीचे भी मैंने लगा दिए हैं। छोटे वाले में बड़े बहुत सारी वेराइटी है मेरे यहाँ, बहुत अच्छी अच्छी वेराइटी हैं। और ये छोटे वाले जितने थे उतने सारे इसमें लगा दिए हैं, बिक जाएंगे, नहीं तो रखे रखे काफ़ी समय हो जाता। और हम दिखाए थे क्लाइंट को, जब ये बिक पाते, अब ये सामने से दिख जाएंगे तो जल्दी से सेल हो जाएंगे। रही बात इयरिंग की, क्या इयरिंग इतने ही आए थे मेरे यहाँ? नहीं, ऐसा नहीं है, इयरिंग मेरे यहाँ काफ़ी आए थे। और वो इन बॉक्स में पैक होकर के आए थे, ये 2 बॉक्स है इयरिंग के, तो इन बॉक्सों में वो भर के आए थे। 2 बॉक्स मंगाए थे मैंने, जो मैंने थोड़े से उसमें सैंपल पीस के तौर पर लगा दिए हैं, बाकी मैंने इस वाले बॉक्स में डाल दिए, क्योंकि ये बड़ा है और एक ही जगह हो गए हैं सारे इयरिंग, जिससे कि हमें आसानी हो जाएगी सेल करने में, और हमें ढूंढने की भी जरूरत नहीं है 2 जगह। कभी इधर उधर डब्बे दोनों हो जाते हैं तो हमें ढूंढने में काफ़ी समय निकल जाता है, और जो हमारा क्लाइंट है वो भी थोड़ा सा परेशान सा होने लग जाता है कि इतना समय हो रहा है, हमें जल्दी है जल्दी दे दो।
तो इसमें रहेंगे तो बहुत जल्दी इजीली हमें मिल भी जाएंगे, क्योंकि एक ही बॉक्स है और इसमें जगह की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आती है कि जगह हमारे यहाँ नहीं है, सामान कहाँ रखें। तो एक ही जगह स्टोर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्पेस मिल जाएगा और हमारी जो स्पेस है हमें और ज़्यादा सामान रखने के लिए मिल जाएगा, और एक ही जगह हमारा चीज़ स्टोर भी है इसमें। तो इस तरीके से हमने आज दुकान को कुछ इसी तरह से 4-6 सामान थे वो मैंने सेट कर दिए हैं। रही बात मेरे स्टूडेंट की, वो आएंगे तो अपनी प्रैक्टिस चालू कर देते हैं। मैं उनको भी देखती रहती हूँ अपने स्टूडेंट को, और अपना पार्लर का भी काम मैं करती रहती हूँ। बाहर जो कॉस्मेटिक है मेरा सामान है वो भी मैं सेल करती रहती हूँ। प्रैक्टिस के लिए एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी चीज़ें हैं वैसे प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि मैंने बताया इसमें थ्रेडिंग और मेकअप, ये सारी चीज़ें मैं सिखाती हूँ, प्रैक्टिस करवाती हूँ बच्चों से। और इस पे सिखाती हूँ मैं लाइनर, मेकअप एंड आईब्रो सेट करना। ये भी पार्लर में प्रैक्टिस का ही एक पार्ट है। मैं इस पर थोड़े टाइम के लिए बच्चों को सिखाती हूँ, फिर उनकी स्किन पे सिखाती हूँ, क्योंकि जब तक हाथ बच्चों का नहीं बैठता है हमारे स्टूडेंट का, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैंने इसको भी प्रैक्टिस के लिए निकाला हुआ है। ऐसे काफ़ी सारी आइटम हैं हमारे यहाँ जिससे हम अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। आज का मेन रीज़न ये था मुझे दिखाने का कि आज मेरा ब्लॉग यहीं से शुरू हो रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं आपको इन सारी चीज़ों को ही दिखाऊंगी जो मैं अपने पार्लर में काम करती हूँ। ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं। अभी एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये है लिप्स पैड। इस पे हम सिखाते हैं लिप्स की शेप लिपस्टिक से बनाना, क्योंकि जब तक लिपस्टिक की शेप बच्चों पर नहीं आएगी स्टूडेंट पे, तो हम उनका हाथ थोड़ा सेट नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने ये वाला भी थोड़ा प्रैक्टिस के लिए ही मंगा के रखा हुआ है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस के लिए हम लोग मंगाते रहते हैं और बच्चों को अच्छी से अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि बच्चे आगे भविष्य में कुछ भी कर सके। और जो बच्चे हैं हमारे यहाँ सीख के जाते हैं पार्लर, वो बहुत मेहनती भी होते हैं और अच्छी तरह सीख के जाते हैं, तो अपना काम भी अच्छे से करते हैं। क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा उन्होंने नाम कमाया हुआ है। मेरा पार्लर छोटा है और मैं इस हिसाब से रहती हूँ, क्योंकि मेरे जो पार्लर की शॉप है मेरा, वो थोड़ा एरिया थोड़ा सा ऐसा है कि गांव वाला एरिया है इधर, तो मुझे उसी तरह से साड़ी वाड़ी पहन के ही रहना पड़ता है। मैं यहाँ इस तरीके से नहीं रह सकती हूँ, मॉडल बन के एटीट्यूड दिखाना ही जरूरी है। मेरे कुछ नेचर और व्यवहार से भी मेरे यहाँ बच्चे आते हैं पार्लर सीखने के लिए। ये मेरा पार्लर की मैंने इस तरीके से डेकोरेशन की हुई है, वो आपको मैंने दिखाई थी पहले भी। और अब मैं अपना बाहर भी आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। जो मेरी दुकान है बहुत छोटी है, लेकिन सेट करके रखा है मैंने अच्छे से। उम्मीद है आगे और अच्छी हो जाएगी। तो आज का ब्लॉग मेरा यही होता है एंड। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। राधा रानी खूब कृपा करे, हमेशा खुशियाँ बरसाए आप सभी पर, और अपने अपने भजन का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। राधे राधे सभी भक्तों को।